हाय दोस्तों। आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही दिल और दिमाग को लगा करके कर रहे होंगे। सो हम लोग जो है कि अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो दे चुके हैं, तो आज जो है कि हम लोग पार्ट 3 वीडियो को देने जा रहे हैं। आज एक और खुशी की बात है कि अभी तक तो आपको इस पर विज्ञान से के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मिल रहे थे, परंतु अब बहुत ही जल्द इस पर एक और टीचर अवेलेबल होने वाले हैं जिनका नाम है DK सर। और वो क्या करेंगे कि आपके सामने क्लास 9, क्लास 10th और इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथ को लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है। और आपको पता होगा कि मेरा नाम PKP है और मेरे चैनल का नाम है स्टडी बाय विनस ऑफिशियल 2.0। क्या नाम है? स्टडी विनस ऑफिशियल 2.0। और हम लोग ज़्यादा समय को व्यतीत ना करते हुए हम क्या करते हैं कि हम लोग आगे होकर चलते हैं और देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो किस तरह से है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो अगर आपका मन ना करे तो आप सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, और यदि आपको ऐसा लगे कि ये आपके लिए यूजफुल है तब आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जितने भी हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे आपको डेली के डेली वीडियो मिलता चला जाएगा। ठीक है। तो आज हमारा जो है स्टार्ट हम लोग करते हैं कि जीव विज्ञान। ठीक है ना। आपको पता है कि हम तो वैसे भी जीव विज्ञान ही चला रहे हैं इस समय। तो जीव विज्ञान में हम क्या चला रहे हैं कि वो क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न ये परीक्षा में बार बार आ रहा है। ठीक है ना। तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस को दिया जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन दिया है, आम के पौधे का वनस्पति नाम क्या है। मतलब जो आम के पौधा होता है उसका वनस्पति नाम क्या है, तो उसका क्या होता है? मैजीफेरा। क्या होता है? मैजीफेरा। तो ये आपके आम के पौधे का वनस्पति नाम है मैजीफेरा। और आपसे पूछ लिया जाए कि आम का, किसका पूछ लिया जाए कि आम का वनस्पति नाम क्या होता है, तो इसका क्या होता है? मैंगोफेरा इंडिकस। क्या होता है? मैंगोफेरा इंडिकस। अगला है, निषेचन क्रिया क्या है। मतलब व्हाट इज द रिप्रोडक्शंस ना। निषेचन क्रिया क्या है, तो क्या कहेंगे? जब एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब एक नर युग्मक का अंडाणु किससे, मादा युग्मक के ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ये कहना चाहता है कि एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, किससे? अंडाणु से संयोजन। मतलब कि एक नर का जो हो गया कि शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब आपस में मोचित करते हैं तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन क्रिया कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? निषेचन क्रिया कहते हैं। अगला दिया है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। मतलब कहा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो कौन सा है जी? आप लोग ने बहुत बार जी के देखा होगा, रेफ्लेशिया। कौन सा पुष्प है? रेफ्लेशिया जो है आपका संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। मतलब कि अगर देखा जाए जीवन चक्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? वो होता है पुष्प। कौन सा होता है? वो होता है पुष्प होता है। ठीक है ना। क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि यदि पुष्प ही नहीं रहेगा तो निषेचन कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब पुष्प ही नहीं है तो उस पर कोई भी कीट पतंग आएंगे नहीं, उसमें न तो वर्तिका बनेगा, ना वर्तिकाग्र बनेगा, ना तो बीजांड बनेगा। तो जब ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं तो वहाँ पे निषेचन कैसे होगा और फिर पुष्पों में वृद्धि कैसे होगी। तो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वो क्या होता है? पुष्प होता है। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग। दिया है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। मतलब मानव में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है, जो रक्त शुद्धिकरण होता है कहाँ पर होता है?
तो मतलब कि कहेंगे सर कि रक्त का शुद्धिकरण तो बहुत लोग बोलते हैं कि हृदय में होता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये हृदय में नहीं होता है, ये कहाँ पर होता है, ये वृक्क में होता है। वृक्क किस में होता है, वृक्क। वृक्क मतलब क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं वृक्क को, वृक्क को हम लोग बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं, किडनी। किडनी में क्या होता है कि इसका मतलब कि रक्त का जो होता है कि सफाया किया जाता है। किसका किया जाता है, रक्त का सफाया कहाँ किया जाता है, किडनी में। किडनी से संबंधित एक क्या होता है कि एक आपका यहाँ पे कोशिका होता है, इसका नाम होता है कि नेफ्रॉन। क्या होता है, कोशिका का नाम क्या है, नेफ्रॉन है। आगे देखते हैं, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। मतलब कि जो आपका WBC होता है, इसका जो प्रमुख कार्य है क्या करता है। तो इसका प्रमुख कार्य सिंपल से है कि रोग होता है तो उससे लड़ने का काम कौन करता है, WBC करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। अगला दिया है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। भारत की प्रमुख क्या है, धान्य फसल कौन सी है। तो कौन सा होता है, वो चावल होता है। कौन सी होता है, वो चावल होता है। अगला दिया हुआ है, पत्तियों के दो प्रमुख कार्य होते हैं। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य होते हैं। तो पहला होता है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, दूसरा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। बात ऐसी है कि बहुत ही लोग कभी कभी परेशान करने लगते हैं वीडियो बनाते समय भी, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, तो इसको हम कट करके वीडियो को अपलोड कर देंगे, लेकिन ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जब पता है कि हमारा टाइम वीडियो बनाने का है तो उस वक्त उनको फ़ोन ही नहीं करना चाहिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। लोग कहते हैं ना कि रात के समय में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या छोड़ता है, तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्या छोड़ता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। आगे दिया हुआ है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। मतलब कि मानव शरीर के में जो है कि प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन, जो कि लगभग होता है 70, कितना होता है, 1%। कितना होता है, 71% होता है। ठीक है ना, इसका सूत्र होता है OSILFE ना। तो मतलब पहले होता है OSI, मतलब कि ऑक्सीजन से अधिक होता है। और क्या, सिंपल सी बात है। आगे दिया है, टमाटर सॉस में पाया जाता है। मतलब कि टमाटर सॉस में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, ये कहने का मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे दिया है कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे कहा जाता है। अतः मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि बायोलॉजी के फादर हम किसको कहते हैं। तो आप सब ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, किसको कहते हैं हम लोग अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग अरस्तु को बायोलॉजी के पिता कहते हैं। ठीक है ना, तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप इस वीडियो को बहुत ही मन लगा करके पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके हर एक एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि 25 साइंस के क्वेश्चंस में लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चंस आपके जीव विज्ञान से ही आते हैं। इसलिए हमने जीव विज्ञान पर ज़्यादा जोर डालने की कोशिश किया है। हम लोग आगे आते हैं। दिया है, किस पौधों का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो किसके, तो मूंगफली के। आप लोग सुने होंगे ना कि मूंगफली कहाँ फलता है, वो मतलब कि ज़मीन के अंदर होता है। कहाँ होता है, मूंगफली ज़मीन के अंदर होता है। क्योंकि वैसे भी हमारी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको मतलब उसकी फसल भी करते हैं, तो हम लोगों ने देखा भी है। तो इसका सिंपल सी बात है, मूंगफली कहाँ पर होता है, ये मतलब कि ज़मीन के नीचे होता है। अगला दिया है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करने की कार्य कौन करता है। तो वो करता है कोशिका
भित्ति। कौन करता है? कोशिका भित्ति। मतलब जैसे कि अगर बात किया जाएगा कि कोशिका का ऊर्जाघर किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं? कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहेंगे? अब कहा जाएगा कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो कोशिका के आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि कोशिका के जो है कि आंतरिक बनावट का कार्य कौन करता है? तो इसका आंतरिक बनावट का कार्य करता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ठीक है ना। और परिवहन का कार्य कौन करता है? तो गोल्जी कॉय। कौन करता है? गोल्जी कॉय करता है। अगला दिया है पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्रदान होता है? पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्रदान होता है? तो होता है क्लोरोप्लास्ट। किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, जो कि हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? मतलब कहने का तात्पर्य है कि नेशनल क्या होता है इसको, एलिवेशन अभियांत्रिकी संस्थान जो है कि कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। कहाँ हो जाएगा? नागपुर में, जो कि आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में लगभग पड़ता है, ठीक है ना। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। दिया है भूरी क्रांति किसके संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरकों के उत्पाद में। किससे? उर्वरकों के उत्पाद में। अभी आपको हम बहुत जल्द एक एक टॉपिक पर पूरे के पूरे वीडियो देते चले जाएंगे। अभी तो हम लोग क्या करें कि मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि अगर आपके जो नज़दीकी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपना स्कोर को क्या करेंगे? इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो के माध्यम से इसलिए हमने क्या किया है कि अभी हम जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उन सभी को हम क्या कर रहे हैं कि मिक्स तरीके से दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम सबको एक एक मतलब पार्ट बाय पार्ट बांटते हुए चले जाएंगे, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? मतलब मादा पशुओं में बच्चे जब पैदा होते हैं, जब बच्चे का पैदा होता है तो उस समय कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सबसे अधिक क्या होता है? सक्रिय मतलब होता है, जो सबसे अधिक मतलब वर्क करता है उस वक्त में। तो इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। कहेंगे सर व्हाट इज द ऑक्सीटोसिन? तो मैंने भी आपको इसके बारे में कल ही बताया था। ऑक्सीटोसिन के कारण ही क्या होता है कि गाय भैंस के थनों से दूध निकाले जाते हैं। किसके कारण? गाय भैंस से जो दूध प्राप्त होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण ही क्या होता है? प्रवाहित होता है, स्राव होता है। और आपको मैंने एक बात और बताया था कि जब कोई भी गाय भैंस के थनों से दूध नहीं निकलता है तो जो हम लोग सुई का इंजेक्शन प्रयोग करते हैं, उस सुई का नाम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि गाय भैंस के थनों में हम लोग मतलब उसमें स्राव करते हैं, ठीक है ना। अगला है भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? मतलब भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश। कहने का तात्पर्य हुआ कि आंध्र प्रदेश में अंडे के व्यापार सबसे अधिक होता है, इसलिए आंध्र प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं कि एशिया की अंडे की टोकरी हम लोग कहते हैं। अगला दिया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो वो आपको बरेली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपके बरेली में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? बरेली में। तो अगर कोई पूछ लिया कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? बरेली में। कहाँ पर? बरेली में स्थित है, ठीक है। तो आशा और उम्मीद हम पूरे तरीके से यही कर रहे हैं कि आपको जो भी चीज़ हम समझा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और यदि समझ में कम आ रहा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें कि यहाँ पर हम लोगों को दिक्कतें हो रही है, ठीक है ना। जिससे कि हम कोशिश करेंगे कि आगे का जो वीडियो आने वाला हो उसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई त्रुटि ना मिल सके।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दिया है लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? अभी मैंने भूरी क्रांति के बारे में बात किया था, तो भूरा क्रांति किससे संबंधित था? भूरा क्रांति आपके उर्वरक से संबंधित है। किससे? उर्वरक से संबंधित था। उसी प्रकार से आपका लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से। किससे? मांस उत्पादन से संबंधित है। आगे दिया है मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? मतलब कहा जाए कि मुर्गी में ऐसी कौन सी बीमारी है जो उनके लिए सबसे खतरनाक बीमारी होती है? उसका नाम है रानीखेत बीमारी। कौन सी बीमारी? रानीखेत बीमारी। ठीक है ना। एक बार फिर से इसको हम दोहरा दे रहे हैं कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो उस बीमारी का नाम है रानीखेत बीमारी। अब कहेंगे सर रानीखेत तो एक जगह है। जी हाँ, रानीखेत एक जगह है, क्योंकि आपको बता दिया जाए कि लगभग उत्तराखंड में एक रानीखेत नाम पड़ता है, जहाँ पे आप लोग फिल्म देखे होंगे। एक फिल्म है ना राजा हिंदुस्तानी, जिसमें वो लोग रानीखेत में जाते हैं। तो रानीखेत बहुत ही एक मतलब कि कहा जाए तो मनमोहक आकर्षक स्थल होता है, स्थान है, जहाँ पे लोग बहुत ही जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो उनको बहुत लगता है कि मतलब वहाँ से वापस आए ही ना, क्योंकि वहाँ पे जो मौसम है ना, कुछ ठंडा कुछ गर्म, मतलब कि एकदम माध्यम मतलब मौसम है, इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं कि हनीमून के लिए भी क्या करते हैं कि वो लोग मतलब रानीखेत को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे रानीखेत क्या है? बीमारी है, जो कि किसके लिए है? मुर्गियों के लिए। ठीक है ना। अगला दिया है दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर। अब कहा जाएगा कि लैक्टोमीटर, अब एक बात सिंपल सी बात है कि दूध के बारे में यदि किसी दूध से संबंधित यदि कुछ भी चीज़ें पूछे तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होता है कि उसमें लैक्टो का यूज जरूर किया जाएगा। किसका? लैक्टो का यूज जरूर किया जाएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये दूध से संबंधित क्वेश्चन ही कर रहा है। जैसे कि दूध का घनत्व माप किस यंत्र से मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। ठीक है। अब कहा जाएगा कि दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो कहेंगे लैक्टोबैसिलस। ठीक है। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। तो मतलब इसमें सब क्या होगा कि लैक्टोलैक्टिक, मतलब ये सब चीज़ें इसमें मिलेगा आपको बार बार। ठीक है। अगला दिया है भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? मतलब कि कहा जाए कि सबसे अधिक पशु भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। क्योंकि आपको पता है सबको उत्तर प्रदेश में कौन है इस समय? उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी हैं, जिसके कारण ये मतलब कि पशुओं को हत्या से क्या कर दिए हैं? मुक्त कर दिए हैं। उसका कोई हत्या नहीं कर सकता है। तो आजकल जो पशु भी है ना, बड़ा आराम से घूम रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो हमको लगता है कि कहीं भी हाईवे वे पर अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो पशु ही ट्रैफिक पुलिस का काम कर ले जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी हम लोग इलाहाबाद साइड जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि पशु बीच में बैठ गए हैं सड़क के, तो उठ ही नहीं रहे हैं। कितना भी हॉर्न मारते रहो वो भागते नहीं। मतलब लगता है कि वो लोग ड्यूटी पे बैठे हैं, जैसे कि बाबा जी ने उनको ड्यूटी दे दिया कि अब तुम लोग जाओ और तुम लोग ड्यूटी करो। हद है किसी चीज़ की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? मतलब कि ऐसा कौन स्तनपायी है जिसके दूध में वसा सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो होता है रेंडियर। क्या होता है? रेंडियर। ये हमको जहाँ तक उम्मीद है कि लगभग ये आपके हिरण जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? लगभग हिरण जैसे दिखते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है ना। अगला दिया है गरीबों की गाय के नाम से किससे जाना जाता है? ये तो सब लोग जानते होंगे, क्योंकि बिहार का तो सबसे प्रसिद्ध यही चीज़ है। क्या है जी? बकरी। क्या है? बकरी। तो गरीबों की जो गाय है वो हम किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। अगला दिया है दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये गाय अधिक दूध देती होगी? तो दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? इसका राइट आंसर होता है अयन पूर्ण विकसित होता है। अयन क्या होता है कि पूर्ण विकसित। अयन का मतलब उसके थन क्या होते हैं? पूरे तरीके से विकसित होते हैं। दूध नलिका उभरी रहती है। दूध नलिका क्या होती है? उभरी रहती है, मतलब जो उनके थन से जो उनके छेनी निकले हुए होते हैं
वो क्या होते हैं कि अच्छे तरीके से क्या होते हैं, उभरी हुई होती है। फिर दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। दूध नलिका क्या होती है, को टेढ़ी मेढ़ी होती है। वो तो अंदर की चीज़ हो गया कि दूध नलिका क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगला यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बकरी किस राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। तो मतलब सिंपल सी कहने का मतलब है कि इसका तात्पर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश में अधिक गरीब लोग होंगे तभी तो, क्योंकि जब गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है, तो जब सबसे अधिक बकरी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश गरीब है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे की ओर। आगे दिया हुआ है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है। वो एक प्रकार की बकरी है। क्या है जी, एक प्रकार की बकरी है। हम लोगों ने सुना है कि भेड़ी होती है जिससे हम लोग की ऊन प्राप्त करते हैं, लेकिन आज पहली बार हम लोग सुन रहे हैं कि ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना जो है कि एक प्रकार की क्या है, बकरी है। अगला क्वेश्चन, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। मतलब ऐसा कौन सा, मतलब कि क्या ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी दूध की मात्रा में पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो किसके, हाथी में, मादा हाथी के दूध में। किसमें, मादा हाथी के दूध में। इसका यदि दूध अगर बेचा जाए तो उम्मीद है कि ये 100, 150, 200, 300 रुपये लीटर तक भी जा सकता है, क्योंकि उसमें केवल फैट है, उसमें पानी की मात्रा बहुत ही नाम मात्रा की होती है। अगला दिया है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में। कहाँ पर, देहरादून में। मतलब कहने का मतलब है कि देहरादून में क्या होगा कि सबसे अधिक भेड़ पाए जाते हैं, तभी तो वहाँ पर ऊन प्राप्त करेंगे ना, इसलिए उनको क्या कहा गया, ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होता है, तो देहरादून में होता है। कहाँ पर, किसको कहा जाता है, देहरादून को कहा जाता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। मतलब मनुष्य के शरीर में एक एंट अमीबा पाया जाता है जिसका नाम है हिस्टोलिटिका। तो वह कहाँ पाया जाता है, वह पाया जाता है आंत में। कहाँ पाया जाता है, वह आंत में पाया जाता है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि ये हमारे बॉडी में, मतलब कि ऐसा नहीं कि हमें ये हानिकारक, हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे आंत में लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अगला आते हैं, दिया है अगला, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। मतलब मच्छर में जो मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है, उसका जो जीवन है, उसके बारे में किसने खोजा था, तो उस वैज्ञानिक का नाम था रोनाल्ड रॉस ने। किसने खोजा था, रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, किसने रक्त नहीं होती। मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसमें रक्त नहीं होती है फिर भी, किंतु, लेकिन वह श्वसन करता है ना। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा कोई जीव है कि जिसमें रक्त तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह क्या करती है कि वह श्वसन का कार्य करती है। तो वह कौन है, उसका नाम है हाइड्रा। क्या है जीव का नाम, जीव का नाम है हाइड्रा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। मतलब जेलीफिश, किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरिलिया। किसको, ओरिलिया को। आपको एक चौंकाने वाली बात बता दे रहे हैं कि लगभग जेलीफिश में कितना, लगभग जेलीफिश में 90%, कितना, जेलीफिश में लगभग 90% जल पाया जाता है। कहा जाता है कि यदि जेलीफिश यदि पानी से बाहर आती है तो वो पूरा का पूरा वाष्प बन के उड़ जाती है और जेलीफिश खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे, किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। मतलब किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि, मतलब एक जीवाणु है जो कि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। तो सुअर के यदि हम मांस को पूरे तरीके से ना पका करके, यदि हम आधे तरीके से पका के अगर खाने की कोशिश करें
तो इससे हमें क्या हो जाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर फीता कृमि नामक एक जीवाणु प्रवेश कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि केचुआ में कितनी आंखें होती हैं। क्वेश्चन है केचुआ में कितनी आंखें होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें कोई भी आंखें नहीं होती है। तो मतलब केचुआ में कोई भी आंखें नहीं होती है। अगला दिया है तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है। तो ये होता है टेपिटम लूसिडम के कारण। किसके कारण। टेपिटम लूसिडम के कारण। तो मतलब जितने भी जानवरों के जो आँखें हैं वो रात में चमकते हैं, जितने भी जीव हैं उन सभी का अगर आँख रात में चमकती है तो इसका मतलब है कि उनके आँखों में टेपिटम लूसिडम नामक एक वर्णक पाया जाता है, एक पदार्थ होता है। ठीक है ना। अगला समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है। तो आपको बता दिया जाए कि समुद्री घोड़ा लगता तो है कि मतलब कि ये कोई बहुत बड़ा जीव है, तो ऐसा कुछ नहीं है। समुद्री घोड़ा जो होता है कि ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। किसके वर्ग का। मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। अगला दिया है मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है। इसका राइट आंसर है मादा एनाफिलीज मच्छर। मान रहा एनाफिलीज मच्छर। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे और आप एक नोटबुक तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम आपके नज़दीक आता है तो आप क्या करेंगे कि उस नोटबुक को जब भी आप खोल करके बैठें तो आपको ये बात याद आ जाएगी कि पीकेपी सर ने इसके बारे में मुझे बहुत ही बखूबी अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।